किसान वीरों, आज की शानदार वीडियो में हम आपको एक ऐसी शानदार फीड दिखाएंगे जिससे कि आपके पशुओं की जो 3 बड़ी समस्याएं उनका हल होगा। हमारे पशुपालकों की एक सबसे बड़ी समस्या है, जब गर्मी आती है जो ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं वो हांफते बहुत ज्यादा है और दूध कम हो जाता है। तो एक ऐसी आपको फीड दिखाएंगे जिससे कि आपके पशुओं का दूध भी बढ़ेगा और हांफने की समस्या भी कम होगी और आपके पशु टाइम पे गाभिन होंगे। क्योंकि जब हमारे पशु टाइम पे गाभिन नहीं होते हैं तो हमारे किसानों को 25 से 30 हजार रुपए का लॉस हो जाता है एक पूरे लैक्टेशन का। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वह किसान भी हमारे साथ है जो इस फीड को इस्तेमाल करता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, इस फीड का नाम है आशीष प्रो समर स्पेशल। तो इस फीड के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपने बारे में बताएं सर। सर मैं संजीव कुमार, गांव बरानी खालसा, चौहान डेयरी फार्म जी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस फीड का आपको क्या फायदा हुआ सर है? इस फीड डालने से तो मेरे पशु स्ट्रेस में नहीं आते जी, प्रॉपर टाइम पे प्रेग्नेंट हो रहे हैं जी। तो एक दूध जैसे गर्मी के सीजन में जी दूध काफी डाउन चला जाता था, वो दूध का लेवल है ना मेरा वो वैसे के वैसे जैसे मेरा सर्दियों में रहता था सर। एक हमारे किसानों को समस्या थी कि हांफने वाली, तो हांफने वाली समस्या अभी भी है क्या आपके पशु? नहीं सर, मेरे फार्म पे अब वो नहीं है जी। प्रॉपर टाइम पे पशु बैठ रहे हैं, पानी ले रहे हैं जी। जैसे हमारे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी, गर्मी में पशु टाइम पे हीट पे नहीं आते थे, हीट में आते थे तो वो गाभिन नहीं होते थे, क्योंकि गाभिन ना होने की एक बहुत बड़ी समस्या। तो आपको कोई ऐसी समस्या का सामना करना को मिला है? नहीं सर, मेरे को इस समस्या से छुटकारा मिल गया है सर जी। ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरे टाइम पे अपनी एआई हीट में पशु आ रहे हैं और उनकी एआई कर रहा हूँ सर। सारे पशु मेरे ज्ञापन हो रहे हैं टाइम से जी। बीच में बच्चा मिसकैरेज होता है वो भी समस्या नहीं रही सर इस फीड डालने से। एक और में फीड डालते हैं जो किसान, उनको एक समस्या मैंने और देखी है, पशु का दूध भी बढ़ता है लेकिन पशु ना का जो शरीर है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं आपको देखने नहीं को सर, इसमें मेरे को ऐसी कोई समस्या नहीं आई जी। आशीष कंपनी मेरे फार्म पे डॉक्टर की विजिट कराती है, मंथ में 2 दफा डॉक्टर आते हैं। ऐसी कोई समस्या हो तो आप अपने आप खुद चेक करते हैं। तो सर आप मुझे बताएं इसको इस्तेमाल करने की विधि क्या है? सर इसको जैसे हम मिल्किंग की फीड डाल रहे हैं ना जी, उसमें साथ 2 किलो इसको ऐड करके डालो एक ही टाइम में सर जी। जी जी 24 घंटे के लिए 2 किलो डाल लो जी सर, एक पशु के लिए जी। तो प्रतिदिन इसका इस्तेमाल हमें किसान भाइयों 2 केजी तक करना होता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इस्तेमाल करते हुए इस फीड को कितना समय हो गया है? सर इस फीड को मैं जो यूज करता हूँ 1.5 साल के आसपास हो गया जी। ठीक है, तो आपके हिसाब से आशीष जो प्रो 1 के नाम से समर स्पेशल है, ये आपके हिसाब से कामयाब फीड है हमारे किसान? 100% सर कामयाब है। इसका रिजल्ट मेरे फार्म पे है जी, कभी भी आगे विजिट कर सकता कोई भी। जो हमारे किसान खुद की फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो आप खुद की फॉर्मुलेशन ना बना के आशीष फीड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सर खुद की फार्मूलेशन में रॉ मटेरियल में काफी दिक्कत आती है, पता नहीं वो क्या डाल रहे हैं, मक्खी में कितना मॉइस्चर है, क्या कुछ है। उनके पास कोई प्रॉपर लैब नहीं है जी। जी जी जो भी कुछ है वो डाल देते हैं जी। जी जी तो उनमें हमें अलग से मिनरल मिक्सर वो डालने पड़ता है, बट इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड सब कुछ है जी। मुझे इनके ऊपर से कोई टॉप ड्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ती सर। तो ये फीड है ना, लैब वो 2-3 लेबोरेटरी में चेक होने के बाद ही मार्केट में आती है। तो किसान भाइयों, आपने पहले किसान का फीडबैक सुना, तो अब हमारे साथ हैं कंपनी से आशीष फीड से एक डॉक्टर साहब हैं जो टाइम टू टाइम फार्म में विजिट भी करते हैं और न्यूट्रिशन की पूरी नॉलेज देते हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सबसे पहले आशीष फीड के बारे में हमारे किसानों को बताएं। देखिए, आशीष फीड बेसिकली आशीष जो है पारस न्यूट्रिशन कंपनी बनाती है। पारस न्यूट्रिशन कंपनी मोगा बेस्ड कंपनी है जो हर एज ग्रुप के एनिमल्स के लिए, चाहे वो काफ हो, चाहे हिफर हो, चाहे ग्रोइंग एनिमल हो, चाहे लैक्टेटिंग एनिमल हो, इवन ड्रायर के लिए, ट्रांजिशन एनिमल्स के लिए, हर तरह के एनिमल के लिए डिफरेंट काइंड के फीड बनाते हैं। और हमारे पास 10 लीटर से लेकर के 50-60 लीटर तक प्रोडक्शन वाले एनिमल्स के लिए भी जो है हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के फीड अवेलेबल हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि इसमें हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल लैब है, टेक्निकल सर्विस के तौर पे डॉक्टर की उपलब्धता है, प्रॉपर चैनल है फीड सप्लाई के लिए है। तो किसानों को किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आने देती है ऑर्गेनाइजेशन। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आशीष प्रो समर स्पेशल में आपने ऐसा क्या किया है कि जैसे कि वो हीट स्ट्रेस को कम करता है और पशु दूध भी सही देता है और टाइम पे पशु गाभिन भी रहता है, ऐसा उसमें क्या चीजें ऐड की? तो इसके लिए हम एक सब्सटेंस होता है, बीटाफिन बोलते हैं ट्रेड नेम में, इसका केमिकल नेम बीटेन है। और अगर हम बेसिक बात करें तो ये ट्राइमेथाइल ग्लाइसिन नामक एक कंपाउंड
कंपाउंड होता है ये एज ए ऑस्मोलाइट वर्क करता है। तो ये क्या करता है, सेलुलर लेवल पे वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है, जिससे डीएनए की, प्रोटीन की जो डिफरेंट एंजाइम से इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसके फलस्वरूप इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एनिमल का डीएमआई मतलब ड्राई मैटर इंटेक उसका रिड्यूस नहीं होता है। दूसरा ये है कि एनिमल जो है जब डीएमआई रिड्यूस नहीं होगा तो उसका मिल्क प्रोडक्शन और स्नफ जो है फैट वो मेंटेन रहेगा, वो डाउन नहीं होने देगा। तीसरा ये है कि एनिमल जो है रिपीट ब्रीडर नहीं बनेंगे, क्योंकि जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर उनकी सप्लाई हो रही है, तो एनिमल रिपीट ब्रीडर्स नहीं बनेंगे। चौथा जो है कि उनका जो है बीसीएस मतलब बॉडी कंडीशन स्कोर, जो कि हम स्टैंडर्ड मानते हैं 3 से 4 के बीच होना चाहिए, वो मेंटेनेंस करने में भी ये हेल्प देता है। तो इन सारी तरीकों से ये जो हमारा कंपाउंड है इस हीट स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, जिससे किसान भाई को फायदा होता है। और एग्जांपल आपके सामने है। अगर किसान भाइयों आप इस फीड के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी आ रहे हैं, वेबसाइट भी आ रही है, तो यहाँ पर जाके आप इसकी ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों आपको शानदार जानकारी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।